हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे पास काफी सारे लोग ने ज्वाइन कर लिया आज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देख के। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया। आप में से कोई भी अगर मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि वीडियो और ऑडियो क्लियर है, तो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। थैंक यू सो मच। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई स्क्रीन। कोई बता दे प्लीज कि अगर स्क्रीन भी विजिबल है, तो हम जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। Okay, perfect. Thank you so much. Congratulations. We won the World Cup last night and it's a very, very exciting Monday आज। आई होप आप लोगों ने मैच देखा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। बट विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे एथिक्स एंड एजुकेशन का नीड टू नो पॉलिसीज के लिए। दिस सेशन इज डिजाइन जो हमारे न्यू ब्रांड पार्टनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन सेशन है ये। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम अपलाइन से फॉलो अप कर रहे होते हैं, हमें कुछ पॉलिसीज ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं पता होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम पॉलिसी ना पता होने की वजह से कभी कभी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो हमारे साथ, इसलिए हम जो है एक एथिक्स एंड एजुकेशन की वंस इन अ मंथ ये सेशन करते हैं, जिससे कि हमारे नए ब्रांड पार्टनर्स को पता रह सके कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो उनको पता होनी चाहिए, सो दैट वो विद टाइम अपना बिजनेस जो है उसको स्ट्रेंथन कर सके और लंबे टाइम तक सस्टेनेबल बना सके। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो हम लोग जब साइन अप करते हैं तो इतने सारे पॉलिसीज लिखे आते हैं, हम बस उस पे ओके क्लिक करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें पॉलिसीज की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, हमें पता नहीं होता है, या हमारे अपलाइंस हमें क्लियरली एक एक पॉलिसी नहीं डिस्क्राइब करते हैं कि उनका मतलब क्या है, हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो वो चीजें मिस आउट हो जाती हैं। तो आज के इस सेशन में हमने हमारी 60+ पॉलिसीज में से कुछ 10 पॉलिसीज ऐसे निकाली हैं उसके सिर्फ इस पर्पज से कि वो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि बिजनेस का अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस हमें बाकी पॉलिसीज भी पता चलती रहती हैं। हमारे उसके लिए भी दूसरे सेशंस होते हैं, हर महीने में 2 सेशंस हम और रखते हैं हमारी बाकी की पॉलिसीज को ब्रेक डाउन करके समझाने के लिए लेमैन लैंग्वेज में। बट इस सेशन में हम 10 पॉलिसीज के बारे में हम समझाते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि न्यू ब्रांड पार्टनर्स को क्या पॉलिसीज हैं जो पता होनी चाहिए। तो अगर आप न्यू ब्रांड पार्टनर हैं तो वेलकम टू यूसाना, और अगर आप पुराने ब्रांड पार्टनर हैं तो आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉलिसीज पता होंगी। बट हमेशा अच्छा रहता है कि हम पॉलिसीज का रिफ्रेशर जो है वो अटेंड करते रहें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि आप हो सकता है आप नए ब्रांड पार्टनर हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है एंड आई हेड दी एथिक्स एंड एजुकेशन टीम फॉर इंडिया। मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्ट यूएस हेड ऑफिस में होती है, इंडिया ऑफिस में नहीं होती है। और उसका रीजन ये है कि अगर आप लोगों को कभी कोई कंप्लेंट होती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो बात डायरेक्ट हेड ऑफिस तक जा सके और वो सिर्फ इंडिया ऑफिस में लिमिटेड ना रह सके, और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी और बिल्कुल डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बताया जा सके। इसके लिए हमारी रिपोर्टिंग जो है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस में रहती है। मेरा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो आई हैव सम 14 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑल इनटू एथिक्स एजुकेशन ट्रेनिंग एंड क्वालिटी। दैट इज ऑल अबाउट मी। आई होप आप लोग से मैं जल्दी ही मिल पाऊँ हमारे किसी भी रिसेंट इवेंट में। बट विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन मैंने अपना दिया था कि मैं कौन हूँ। बट अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं है, या आपने बहुत रेयरली ही कहीं सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक एथिक्स के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होता है। एथिक्स डिपार्टमेंट तो हमने कई कंपनीज में सुना होता है, जहां पर कोई पॉलिसी वायलेशन होती है तो एथिक्स डिपार्टमेंट स्टेप इन करता है और जो भी हमारी कोई पॉलिसी के वायलेशन के हिसाब से एक्शन रिक्वायर्ड होता है वो एक्शन लेता है। बट यूसाना बिलीव करता है कि एथिक्स के साथ साथ एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है।
वो इसलिए क्योंकि अगर हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम पॉलिसीज के बारे में बताएंगे नहीं, हम बिजनेसेस के बारे में नहीं बताएंगे, तो गलती होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड वी डोंट वांट कि आप लोगों से अनजाने में कोई गलती हो, और वो गलती ना हो इसके लिए एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग्स लेकर आता है, वो इंटरनल ऑडिट करता है, आप लोगों के पोस्ट्स को क्रॉस चेक करता है, सो दैट हम आपको बता सके कि क्या सही पोस्ट होते हैं, क्या गलत पोस्ट होते हैं, क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, सो दैट आपको आगे फ्यूचर में भी प्रोटेक्शन मिलती रहे। कंपनी का थॉट ये नहीं होता है कि आप लोगों के पीछे हम पड़े रहे, कि आप लोगों के एक एक पोस्ट को ऑनलाइन जाकर हम स्क्रीन करते रहें, आप लोगों को पोस्ट करने की परमिशन ना दे, नहीं, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। बट क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है, हम इंडिया में कुछ पोस्ट करते हैं वो यूएस में भी रिफ्लेक्ट करता है, वो यूके में भी करता है, वो फिलीपींस, एशिया, सब कंट्रीज में दिखता है। और अगर हम कहीं कुछ गलत पोस्ट कर रहे हैं तो वो हमारी और युसाना दोनों की इमेज पे इम्पैक्ट देता है। इसलिए हम जो है वो आप लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट को क्रॉस चेक करते रहते हैं कि कहीं आपसे अगर कुछ गलत पोस्ट हुआ है जो युसाना की पॉलिसीज के हिसाब से नहीं है, या एफडीए की पॉलिसीज के हिसाब से नहीं है, एफटीसी की पॉलिसीज के हिसाब से नहीं है, तो ये हमारी एज अ कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको कोच करें, हम आपको गाइड करें कि ये आपका पोस्ट था, ये गलत था या ये सही था, तो आप इस तरह से कीजिए। तो प्लीज अगर आपको हम लोग रीच आउट करते हैं तो प्लीज इस डिलेमा में मत रहिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि मुझे ही क्यों बार बार बोला जाता है, मेरे ही पोस्ट क्यों चेक होते हैं, नहीं, सिर्फ आप ही के नहीं होते, थ्रू आउट इंडिया जितने भी हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, चाहे वो रूबी डायरेक्टर हो, चाहे जिन्होंने कल ही साइन अप किया हो, हम सबके अकाउंट्स चेक करते हैं। बस हमें विजिबिलिटी सिर्फ तब होती है जब हमें को खुद कॉल आता है या हमें खुद कोई कांटेक्ट करता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे अकाउंट में कोई कुछ गलत पोस्ट हुआ है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो आप लोगों की गलतियों को करेक्ट करवाता है या आपको फ्यूचर में होने वाली गलतियों से रोकता है। आई होप अभी तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपना पॉलिसी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज फील फ्री टू आस्क इट। युसाना की हम जब भी कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहली जिस चीज के बारे में बात करते हैं, आई एम श्योर सब लोग करते होंगे, बट मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, युसाना के 4 वैल्यूज जो है जिनके हमारा पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, जिसपे हम कहते हैं कि युसाना का पूरा बिजनेस जो है वो इन 4 पिलर्स पे खड़ा हुआ है, जिन्हें हम हेल्थ, एक्सेलेंस, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी कहकर बुलाते हैं। युसाना की 4 वैल्यूज में जब हम बात करते हैं तो हमारा फोकस ऐसे रहता है कि हम जब न्यूट्रिशन के बात करते हैं तो हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम एक्सेलेंस से ज्यादा एसोसिएट करते हैं, जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हम कम्युनिटी से एसोसिएट करते हैं, बट जब हम एथिक्स एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग में आते हैं तो हम इंटेग्रिटी से थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम ये भी बिलीव करते हैं कि इंटेग्रिटी युसाना की एक ऐसी वैल्यू है जिसके बेसिस पे हमारी बाकी 3 वैल्यूज भी जो हैं वो अचीव होती हैं। वो ऐसे कि इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि हमें सही चीज करनी है, सही टाइम पे करनी है, और अगर चाहे कोई हमें देख रहा है, चाहे हमें कोई नहीं देख रहा है, फिर भी हमें मालूम है कि सही क्या है और हमें वो सही चीज ही करनी है, चाहे कोई हमें नहीं भी देख रहा है, चाहे कोई हमें नहीं टोक रहा है, पर हमें मालूम है अंदर से कि सही चीज क्या होती है। और अच्छी हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हमें सही चीजें करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन एक लाइफ में जरूरी होता है अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए। अगर मैं किसी भी टाइम सो रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, मेरी एक्सरसाइजेस नहीं कर रही हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम है उसके लिए मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, या मेरे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में नहीं ले रही हूँ, तो माई हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस। मेरी हेल्थ अच्छी हो सकता है रहे भगवान की दया से, अब बट पॉसिबिलिटी है कि ठीक ना भी रहे। तो अगर मुझे अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड हेल्थ प्लान फॉलो करना चाहिए, मुझे टाइम से सोना चाहिए, मुझे मेरे 10,000 स्टेप्स लेने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वो सब कुछ करने की जो फीलिंग है, वो डिसिप्लिन है, वो इंटेग्रिटी से आती है। तो अगर इंटेग्रिटी मैं मिस कर दूंगी तो हो सकता है कि मैं अपनी हेल्थ पे भी लॉस ले लूं। सेम कम्स टू एक्सेलेंस।
एक्सेलेंस के लिए हम अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हम बचपन में बोलते थे कि मैथ्स का एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग तरह के पैटर्न फॉलो करके, सो दैट हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। या अगर मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ तो एक दिन ड्राइविंग कर लेने से मुझे नहीं आएगी, मुझे रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट मैं जब ट्रैफिक में जाऊं तो मैं घबराऊं नहीं और मैं कोई एक्सीडेंट ना कर सकूं। बट वो बार बार प्रैक्टिस करने का जो पार्ट हमारा आता है वो इंटेग्रिटी के थ्रू आता है, क्योंकि अगर हम वो डिसिप्लिन मिस कर देंगे और अगर हम वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन समथिंग। हो सकता है कोई लोग कर जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सिचुएशन यही रहती है कि हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम कम्युनिटी के बारे में भी बात करें तो हमें अगर जब ये फीलिंग आने लगती है अपने अंदर से कि हाँ हमें किसी और के लिए भी कुछ करना है, हमें चैरिटी करनी है, हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है, हमारे जो सराउंडिंग्स है उनके बारे में सोचना है, तो भी इंटेग्रिटी के थ्रू ही वो हो पाता है। क्योंकि जब हमें लगता है कि हाँ हम अपने आप में फुलफिल्ड है, दैट इज व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर कम्युनिटी, कि कल को हम अपने बच्चों के लिए क्या एनवायरनमेंट छोड़कर जा रहे हैं, हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, सो दैट सबको एक अच्छा जगह मिल सके, एक अच्छी हेल्थ मिल सके सब चीजों के लिए। अगर हम कम्युनिटी के बारे में भी तभी सोचते हैं जब हम खुद फुलफिल्ड होते हैं। तो इंटेग्रिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हमारी बाकी की तीनों वैल्यूज में भी अचीव करने में हेल्प करता है। तो दैट इज हाउ यूसाना इज डिजाइन। थोड़ा सा बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के हिसाब से हम थोड़े रिजर्व्ड है, बट हमारे प्लान्स, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मालूम है कि बहुत अच्छे हैं। एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाले कॉन्सेप्ट पर भी अगर हम चले तो ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट टू। तो आगे देखते हैं कि हम आज यूसाना में क्या बात करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारा आज का जो ट्रेनिंग है वो 10 पॉलिसीज के अराउंड है, जो हमारे न्यू एनरोलीज को जरूर समझ में आना चाहिए। तो वेलकम टू यूसाना आर न्यू एनरोलीज। अगर आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे तो आप लोगों को एक डिजाइंड पैम्फलेट मिल जाएगा, जिसमें हमारी ये 10 पॉलिसीज जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, आप इसको स्कैन करके यूज कर सकते हैं। मैं इन 10 पॉलिसीज को ब्रेक डाउन करके आज के सेशन में बताऊंगी कि ये क्या पॉलिसीज है, क्या इनसे हमें हेल्प मिल सकती है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और अगर बाय चांस आप इस क्यूआर कोड को नहीं स्कैन कर पा रहे हैं तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग हम जो है इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग और इस पैम्फलेट को, दोनों चीजों को पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करवा देंगे। अगर आप हमारे अनाउंसमेंट कम्युनिटी के मेंबर है तो वहां पर हर ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट की जाती है। तो प्लीज अपना नंबर उस कम्युनिटी में जरूर ऐड करवा के रखें, सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उस कम्युनिटी में हम ट्रेनिंग के बारे में, हमारी रिकॉर्डिंग्स, जो भी रिसेंट प्रमोशन होती हैं सब शेयर करते हैं। तो प्लीज उसमें अपने आप को ऐड करवा लीजिएगा। आई होप अभी तक का तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट्स डिग इनटू इट कि हमारी पहली पॉलिसी क्या कहती है। हमारी पहली पॉलिसी है साइन अप के रिगार्डिंग। साइन अप के लिए हमारे को जो है जो चीज हम बोलते हैं कि प्लीज अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट प्रोवाइड कीजिए। आपका जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है या साइन अप फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर जो है वो बिल्कुल सही प्रोवाइड कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं जो व्हाट्सएप पर भी है, क्योंकि हमारे मोस्टली प्रमोशंस जो हैं वो ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेजे जाते हैं, सो दैट आप कुछ भी मिस ना कर सके या आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो प्लीज ज्वाइनिंग के टाइम पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दीजिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है, जब साइन अप आप करते हैं तो आपका जो नाम आप साइन अप के टाइम पे दे रहे हैं वो इंश्योर कीजिए कि आपका जो बैंक डिटेल्स है और जो आपके आधार कार्ड पे नाम है वो सेम नाम से ही आप साइन अप करें। कई केसेस में हमने देखा है कि जो बैंक पे नाम है, जो आधार कार्ड पे नाम है वो डिफरेंट होता है, बट हमारा कोई एक निक नेम होता है या एक पॉपुलर नेम होता है जिसमें हमें मार्केट में लोग जानते हैं, तो हम साइन अप जो है वो उसी नाम से कर देते हैं। बट जब बाद में कमीशन ट्रांसफर करने होते हैं, डिटेल्स वैलिडेट करने होते हैं, तो आधार कार्ड पे बैंक पे नाम दूसरा होने की वजह से चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मैच नहीं होने की वजह से डिले हो जाती हैं।
तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपको चाहे घर में लोग जो भी बुलाते हैं, जिस भी नाम से बुलाते हैं, आप उस नाम को रिकग्निशन के लिए आप हमें एडवाइस कर सकते हैं कि आपका स्टेज रिकग्निशन फ्यूचर में अगर हो तो उस नाम से हो, बट साइन अप करते टाइम फॉर्म पर करेक्ट नेम ही लिखिए जो आपका बैंक से मैच होता है, क्योंकि हमारे कमीशन जो है वी वांट कि वो स्मूथली आप लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर होते रहें। और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का रीजन ये भी होता है कि कल को आपको अगर वेलकम कॉल आती है या कोई डिटेल्स हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं शुरू में, या अगर कोई प्रमोशन के रिगार्डिंग हम आपको कॉल करना चाहते हैं, या बाद में किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग हम आपको कॉल करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास आपका करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है फ्यूचर में आपके आईडी में कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको बता ना पाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्लीज कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वो बताइए जहां पर आपका नंबर डायरेक्टली अगर कॉल किया जाए तो रीचेबल हो, अगर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल किया जाए तो भी रीचेबल हो। कई सिचुएशंस हमने देखे हैं कि व्हाट्सएप पे तो कॉल मिल रहा होता है, बट अगर कोई नॉर्मल कॉल कर रहा होता है तो वहां पे शायद रिचार्ज नहीं हो रखा होता या कुछ और रीजन की वजह से कॉल नहीं मिल रहा होता है। तो प्लीज इस तरह के नंबर्स मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अगर कांटेक्ट नहीं एस्टैब्लिश हो पाएगा हमारा आपसे तो हम आपको चीजों की अपडेट नहीं दे पाएंगे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हमने बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं ऐसे जहां हम रीच आउट नहीं कर पाए हैं हमारे ब्रांड पार्टनर्स को। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक हो। दूसरी चीज, आपको अगर कोई भी ज्वाइनिंग के टाइम पे बोल रहा है कि आपको कोई फीस पे करना है या आपको बेर मिनिमम कुछ अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करना है साइन अप करते ही, तो वो बिल्कुल गलत है। इस तरह की इंफॉर्मेशन ना कंडीशन यूसाना लगाता है, ना फ्यूचर में आई थिंक कभी ऐसा होगा। बट हमारा पॉइंट सिर्फ ये होता है कि आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कोई परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कस्टमर बन के ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज प्रेफर्ड कस्टमर बन के ज्वाइन कीजिए। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज तब आप एक एसोसिएट आईडी लगवाइए। अगर आप सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर हैं तो अफिलिएट का अकाउंट पे साइन अप कीजिए। अगर आप फ्यूचर में अपनी आईडी कन्वर्ट भी करवाना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल होगी। अगर आप आज प्रेफर्ड कस्टमर लगे हैं और आपको फ्यूचर में अपनी आईडी को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो वो फैसिलिटी यूसाना प्रोवाइड करता है। बट सिर्फ इस पॉइंट पर सोचकर कि आज मैं किसी को बिजनेस आईडी से ज्वाइन करवा देती हूँ, फ्यूचर में उनको बिजनेस अच्छा लगा तो वो कर लेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में मत रहिए। आईडी कन्वर्जन पॉसिबल होती है। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए आ रहे हैं तो उनको प्रेफर्ड कस्टमर ही ज्वाइन करवाइए, उनको एसोसिएट आईडी पे ज्वाइन मत कराइए। आपको फर्स्ट ऑर्डर परचेज की इंफॉर्मेशन बताई होगी आपके अपलाइन ने, आई एम श्योर। जो पॉलिसी ये कहती है कि आप अगर आज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको आज किसी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 28 दिन का टाइम है कि आप अपना पहला ऑर्डर परचेज कर सके। अगर आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करते हैं 28 दिन के अंदर अंदर तो आपकी आईडी एक्टिव रहेगी। अगर आप 28 दिन के अंदर ऑर्डर नहीं प्लेस करते हैं तो आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट नहीं होती है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना है। आप ज्वाइन कीजिए, बिजनेस को समझिए, अपना 4 हफ्ते का टाइम लीजिए, प्रोडक्ट्स को देखिए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपके लिए बिजनेस है तो आप अपनी फर्स्ट परचेज करके बिजनेस आईडी एक्टिवेट करवा सकते हैं। और अगर नहीं चाहते हैं तो आपकी आईडी जो है वो 28 दिन के बाद जो है वो बंद हो जाएगी। बट आपकी 28 दिन के बाद आईडी अगर बंद हो जाती है तो आपको अगले 6 महीने तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप। तो वो ध्यान में रख के कीजिएगा कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी आईडी को एक्टिवेट जरूर करवा लीजिएगा। आई होप अभी तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। ये तो बात हुई हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की और आईडी एक्टिवेट करने की। जब हम आईडी एक्टिवेट करवा चुके हैं, ज्वाइनिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके और हमारे बिजनेस को समझ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम यूजुअली लोगों से मिलते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं, फिजिकल मीटिंग करके हम उसमें चीजें एक्सप्लेन कराते हैं। वो अच्छा है। दूसरी चीज जो हम करते हैं दैट इज हमारा ऑनलाइन, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है जहां पर जाकर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, हम इनकम के बारे में बता रहे होते हैं। तो वहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यूसाना के प्रोडक्ट्स जो हैं
वो न्यूट्रास्यूटिकल है, वो फार्मास्यूटिकल नहीं है। फार्मास्यूटिकल मतलब कि वो दवाई नहीं है। जो हम इस तरह से बोले कि आपने आज खाया और आपका बुखार ठीक हो गया या आपकी खांसी जुकाम ठीक हो गई, नहीं। उस तरह के प्रोडक्ट्स यूसाना नहीं बनाता है। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल बने हैं, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि जो आप अपनी डेली डाइट में न्यूट्रिशन मिस कर दे रहे हैं, टाइमली खाना ना खाकर, या जो हमारे फ्रूट्स है या हमारे वेजिटेबल्स है वो हम नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, या हमारे उतने ऑर्गेनिक चीजें नहीं आ रही हैं मार्केट में आज की डेट में, तो वो हमारी बॉडी जिन न्यूट्रिशंस को मिस कर देती है, वो मिसिंग न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिजाइन है। आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो वो आपको सारे मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करेगा। अगर आप सिर्फ एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर फोकस करके ले रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट है। बट जब भी हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया पे जाके बताएंगे, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का क्लेम ऑनलाइन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये लंबे टाइम तक हेल्दी रखने के लिए हेल्प करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। बट अगर हमें आज की डेट में कोई डिजीज है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये इन चीजों को क्योर नहीं करता है, ट्रीट नहीं करता है। तो सोशल मीडिया पे हम किसी भी पोस्ट में ये नहीं लिखते कि आप यूसाना के प्रोडक्ट्स ले लीजिए और आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो वो एक ठीक वर्ड, क्योर वर्ड, प्रिवेंशन वर्ड, हम ये सी चीजें नहीं लिखते हैं, क्योंकि बीमारियां होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हेल्प करे, हो सकता है ना करे। तो जब तक हम एक डॉक्टर को दिखाकर उस बीमारी के जड़ तक नहीं जाते, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट ग्रुप रहता है फॉर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इज 18 साल से लेकर 40-45 साल तक के उम्र के लोग, जो जनरली हेल्दी होते हैं, जिन्हें कोई डिजीज नहीं होती है और वो लंबे टाइम तक हेल्दी रहना चाहते हैं, उनको हम फोकस करके हमारे प्रोडक्ट्स जो है सजेस्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारी इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में हम न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं टाइम से, तो हम एक न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि किसी बीमारी का एक ट्रीटमेंट। तो प्लीज, अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है, जिसे कैंसर हो रखा है या कोई स्किन प्रॉब्लम हो रखी है या और किसी तरह की डिजीजेस हैं, तो प्लीज उनको यूसाना के प्रोडक्ट्स मत सजेस्ट कीजिए विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। तो सोशल मीडिया पे हम इस तरह के क्लेम्स यूसाना के प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं डालते हैं। सेकेंड चीज आती है हमारे इनकम के क्लेम्स। यूसाना और एफटीसी जो है वो बिलीव करता है कि आपकी जो इनकम का क्लेम होता है, उसमें आपका कितना अर्निंग हुआ है, कितना अर्निंग का पोटेंशियल है, या आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेंगे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप अपने बॉस को इग्नोर करके या अपनी जॉब में किसी को हटाकर आप खुद अपने बॉस बन सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो है यूसाना और एफटीसी इन वर्ड्स को बहुत ही नेगेटिव वे में कंसिडर करता है। हम ये मानते हैं कि आपकी जो इनकम है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, वो दुनिया के सामने डिस्प्ले करने के लिए नहीं होती है। तो यूसाना में आप कभी नहीं देखेंगे, चाहे हमने किसी का भी कोई स्टेज रिकग्निशन किया हो, हमने कभी कोई चेक का डिस्प्ले नहीं किया, हमने कभी किसी की कमीशन के स्टेटमेंट्स का डिस्प्ले हम स्टेज पर नहीं करते हैं, ना ही वी रेकमेंड कि इन चीजों का डिस्प्ले आप सोशल मीडिया पे कीजिए। बी योर ओन बॉस, किक योर बॉस, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें यूसाना बिलीव नहीं करता है। वी बिलीव कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव नोट पे करेंगे, हम नेगेटिव नोट पे बिजनेस नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जिन्हें जॉब करना अच्छा लगता है, वो बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। वी डोंट वांट टू हर्ट देयर सेंटिमेंट्स। अगर आप जॉब में खुश है, अपनी कोई कर रहा है, तो लेट देम बी इन देयर जॉब। उनके लिए हम सामने इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे कि आप तो जॉब कर रहे हो, आप किसी के नीचे दबे हुए हो, आप अपने बॉस नहीं हो। तो ये वर्ड्स जो है वो यूसाना मानता है कि नेगेटिव सेंस में आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आपके किसी भी सोशल मीडिया का पोस्ट में इन तरह के वर्ड्स का यूज मत कीजिए। आप खुद बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप सारी मेहनत कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू। बट जब इनकम की बात आती है तो हम किसी और को छोटा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाने वाले पोस्ट में बिलीव नहीं करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस तरह के पोस्ट अगर आप करेंगे
तो वो आपके लिए और युसाना की इमेज के लिए बहुत ही नेगेटिव होते हैं। तो प्लीज डोंट मेक सच कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। आपके चाहे वो एआई जनरेटेड पोस्ट हो या आपके खुद लिखे हुए पोस्ट हो, तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड कीजिए। मैंने कई पोस्ट अभी बहुत रिसेंटली देखे हैं जिसमें बी योर ओन बॉस, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे वर्ड्स का यूजेज है। अगर आपने ऐसा कुछ वर्ड यूज किया हुआ है आपके पोस्ट में, तो प्लीज उस पोस्ट को करेक्ट कर लीजिए। अगर इमेज में लिखा हुआ है तो उस इमेज को वापस से क्रिएट करके दोबारा पोस्ट कर दीजिए और पुरानी इमेज को डिलीट कर दीजिए। आई विल वेरी सून रीच आउट टू दीज पीपल जिन्होंने ये पोस्ट किए हुए हैं। प्लीज हमारे कॉन्टैक्ट को नेगेटिव तरह से मत लीजिए। युसाना डू नॉट बिलीव कि आप इस तरह के पोस्ट करें, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज इस तरह की चीजें ऑनलाइन मत लिखिए। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंडली जो हमारी चीजें आती हैं वो आती हैं प्रमोशन करना। अब हमने इनकम और प्रोडक्ट क्लेम्स को समझ लिया, पर हमें ऑनलाइन युसाना पे स्टोरी शेयर करनी है। तो हम सोशल मीडिया मानते हैं कि बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप लोग कम्युनिटी अगर आप ऑनलाइन जाके हब में चेक करेंगे तो वहां पे एडवर्टाइजिंग चेकलिस्ट नाम का भी एक कोर्स है जो आप ले सकते हैं, जो आपको बताएगा कि आपके पोस्ट को किस तरह से आप और बेटर बना के, किस तरह से ऑथेंटिक और इफेक्टिव रख के एक पोस्ट बना सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि आपने कोई पोस्ट डिजाइन किया है और हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, तो युसाना ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्टली मुझे वो पोस्ट भेज के उसको रिव्यू करवा लें। अगर आप बहुत रिसेंटली पोस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हो सकता है कि पोस्ट करने के बाद उसमें कुछ गलती निकली और आपको वो पोस्ट डिलीट करना पड़ेगा, तो आपके जो व्यूज हैं वो चले जाएंगे। तो इनिशियली आप वो अपने पोस्ट मुझे भेज सकते हैं। आई कैन रिव्यू योर पोस्ट। मैं बता दूंगी आपको कि उसमें क्या सही है, अगर कुछ गलत है और गलत है तो उसको क्या चेंज करना है, क्या आप लिख सकते हैं। फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। और एक बार आपका पोस्ट करेक्ट हो जाए, 3-4 बार आप उस तरह से पोस्ट बना लें, तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या करेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है और फिर आप अपने पोस्ट खुद से बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन फैसिलिटी दैट युसाना प्रोवाइड्स कि आपको लगता है कि कहीं पर आपको डाउट होता है पोस्ट करने में, तो आप अपना पोस्ट लाकर हमें दिखाकर चेक करवा सकते हैं टू एंश्योर कि आपका पोस्ट बिल्कुल ठीक है। आई होप आप लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल होगा, नहीं तो मैं इस कॉल के एंड पे आपको मेरा नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों चीज दे दूंगी, सो दैट यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली आपके पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए। तीसरी चीज जो आती है वो है आती है अब सेल्स के बारे में बात करना। सेल्स जब हम करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम करेक्ट चैनल के थ्रू सेल अपना कर रहे हैं। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन सामान सस्ता मिल जाता है, अमेजोन पे, ईबे पे, फ्लिपकार्ट पे, इंडिया मार्ट पे, इस तरह की जगहों पर हमारे पोस्ट जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे होते हैं और क्या हम वहां पर सामान बेच सकते हैं। तो युसाना का और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का थॉट इन दोनों चीजों पे एक है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना अलाउड नहीं है। दैट इज नॉट एन अप्रूव्ड चैनल। आप युसाना के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं। युसाना की साइट अवेलेबल है, अगर आपको किसी को ऑनलाइन रेफर करना है तो आप युसाना के साइट पे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ही बिजनेस करना चाहिए और ऑनलाइन ही बिजनेस करना सक्सेसफुल रहेगा, तो उस केस में आप अपनी वेबसाइट खुद क्रिएट कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे परमिशन नहीं है बेचने की। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना बिजनेस है कि आप उसको ऑनलाइन इस तरह से प्रमोट कर सकें कि आपकी साइट पर कोई आए और वो प्रोडक्ट परचेज करके ले, तो उसके लिए आप खुद एक साइट डिजाइन कर सकते हैं। आप अपनी साइट को युसाना से अप्रूव करवा कर उसे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि फिर आपके कस्टमर्स आपकी साइट से खरीद रहे होंगे, बट उसमें उस साइट का कस्टमर सर्विस, पेमेंट मोड और उसका जो भी डिलीवरी होगा वो आपको खुद मैनेज करना होगा। किसी थर्ड पार्टी को हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट सेलिंग नहीं रह जाती है। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम अपने कस्टमर से खुद डायरेक्ट टच में आएंगे, हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, गाइड करेंगे एंड देन वी विल सेल देम द प्रोडक्ट। तो जब भी हम कोई अमेजोन, ईबे जैसी साइट्स पे जाते हैं तो वहां पे हमारे अपने कस्टमर से कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो एक अप्रूव्ड चैनल
नहीं है सेल करने का। आई होप यू विल अग्री ऑन दैट। अभी तक किसी का कोई और क्वेश्चन कि हम ऑनलाइन नहीं सेल कर सकते हैं, शॉप पे कर सकते हैं, काउंटर पे कर सकते हैं, या कुछ और जगह है जहां पर हम सेल कर सकते हैं? अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट आई विल स्टिल टेल यू कि जैसे हमने ऑनलाइन के बारे में बोला कि नहीं अलाउड है, उसी तरह से आई विल सजेस्ट कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का सामान होता है या हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें ओवर द काउंटर किसी शॉप पे रख कर बेचना भी अलाउड नहीं होता है। अगर आप लोगों का कोई हेल्थ स्पा है, कोई जिम है, कोई वेलनेस सेंटर है, कोई या हम जिसे कहते हैं कोई पार्लर है या सैलून है, वहां पर आप सर्विस के लिए जहां पर जाते हैं, वहां आप यूसाना के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। बट एक शॉप पर जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है या एक जनरल स्टोर होता है या एक केमिस्ट की शॉप होती है, वहां पर यूसाना के प्रोडक्ट्स को रखकर बेचना अलाउड जो है वो नहीं होता है। ऐसी कोई भी जगह जहां पर एक कस्टमर सर्विस के लिए आता है और सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आता है, वहां पर यूसाना के प्रोडक्ट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सैलून है तो सैलून में लोग सर्विस के लिए आते हैं, बाल कटाने के लिए, फेशियल के लिए, दूसरे सर्विसेज के लिए आते हैं, बट प्रोडक्ट खरीदने के लिए कभी कोई सैलून में नहीं जाता है। तो जो सर्विस सेंटर वाली जगह है, वहां पर आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। बट एक शॉप पर जैसे एक जो नॉर्मल दुकान होती है, जनरल स्टोर, जहां पे हम जाकर सिर्फ सामान खरीद कर वापस आ जाते हैं, उस तरह की जगहों पर यूसाना के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना या वहां पर सेल करना अलाउड नहीं होता है। आई होप दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अभी तक तो हमने कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करना है, वो समझ लिया। अब आती है हमारी अर्निंग की बात। तो अर्निंग में हम सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि जो आपकी कमीशन जनरेट होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल्स के थ्रू होती हैं, वो किसी को ज्वाइन करवा देने से नहीं होती है। इट इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इट इज नॉट अ पिरामिड स्कीम कंपनी जहां पे लोग आपको बोलते हैं कि आप अपने नीचे 15 लोग लगा लीजिए और आपकी इनकम जो है वो ज्वाइनिंग के बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, अगर आपके नीचे 15 लोग हैं या 20 लोग हैं और अगर कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा है, तो आपकी इनकम जो है वो जनरेट नहीं होगी, आपकी कमीशन जनरेट नहीं होंगी। उसके लिए आपको अपना बेयर मिनिमम जो 4-5 वीक्स में 35 एसपीपी का ऑर्डर प्लेस करना होता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और जो आपकी सेल्स की जो कमीशन होती है, वो भी प्रोडक्ट सेल के बेसिस पे ही जनरेट होगी, आपकी भी और आपकी डाउनलाइन की भी। तो हमें ये इंश्योर करना है कि आपका जो फोकस है वो प्रोडक्ट शेयरिंग के ऊपर रहे, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताने पे रहे, और सिर्फ ज्वाइनिंग के बेसिस पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग करा देने से कमीशन और यूसाना में नहीं होती है। हमारा एक ही गोल होता है कि हमें एक एक इनवाइटिंग एनवायरनमेंट बनाना है, मतलब कि एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखना है हमारी टीम के अंदर, हमारी डाउनलाइंस के अंदर, सो दैट कि लोगों को आपकी टीम में आना अच्छा लग सके। यानी कि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप किसी को फोर्सफुली ज्वाइन करवा दिया है, चाहे उन्हें बिजनेस करना था, चाहे उन्हें बिजनेस नहीं करना था, वो शर्मो शर्मी में नहीं बोल पाया आपको कि उनको नहीं करना है, तो जबरदस्ती वाली जो ज्वाइनिंग होती है, प्लीज उनको मत करवाइए, क्योंकि ऐसे केसेस में आप उनको जितना पुश करते रहेंगे, वो उतना ही अगेंस्ट हो जाते हैं। और ऐसा हमने बहुत सारे सिचुएशंस में देखा है, जहां पर लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया अंडर प्रेशर, बट बाद में आके वो कंपनी को कांटेक्ट करके बोल रहे हैं कि हमारी आईडी बंद कर दीजिए या इसे ब्लॉक कर दीजिए, हमें नहीं ज्वाइन करना था। तो अगर कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज उनको बिजनेस आईडी मत बनवा कर दीजिए। आप उन्हें बता सकते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अगर आप उनको कम फोर्स करेंगे और बोलेंगे कि आप सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करके देखिए, और आपको करने के बाद लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है और आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, तो उनकी आईडी को बिजनेस आईडी में कन्वर्ट करवाइएगा। बट इनिशियली अगर आप किसी को फोर्सफुली एंटर करवा देते हैं, तो वो बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमें एक कंफर्टिंग एनवायरनमेंट भी देना होता है हमारे डाउनलाइंस को, जिससे ये उनको लगे कि हाँ हमें एक इनवाइट किया जा रहा है, हमारे पास हमारी फ्री विल है, हम बिजनेस करना चाहते हैं तो करेंगे, और अगर नहीं हमें समझ में आ रहा है तो हम उन्हें नहीं
फोर्स करेंगे। तो दैट इज हाउ वी बिल्ड द रिलेशनशिप्स एंड वी स्टार्ट अर्निंग इन युस्ताना। आई होप अभी तक तो सबको बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा कि हमारे को हमारी मार्केट को समझना जो है वो बहुत जरूरी होता है। कई बार हमसे आके लोगों ने पूछा है कि हमारे रिलेटिव्स जो है वो बाहर दूसरी कंट्रीज में रहते हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं दूसरी कंट्रीज में, तो क्या हम यहाँ से उनको प्रोडक्ट लेकर भेज सकते हैं या वो हमारे लिए ऑर्डर्स वहां पर कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, और फिर हम उन्हें प्रोडक्ट शिप आउट कर देंगे। तो हमारा सजेशन यही रहता है कि अगर प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है तो प्लीज उसको इंडिया में कंजम्पशन के लिए ही रखिए, बाहर मत लेकर जाइए, या बाहर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं उनके पास फोकस मत कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह से लेबल होते हैं कि वो कुछ कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, इंग्रेडिएंट्स को लेकर उसके हिसाब से लेबल किए जाते हैं। इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बैन है, हो सकता है बाहर कुछ प्रोडक्ट्स हों जो बैन है और इंडिया में अलाउड है कंज्यूम करने। तो इंडिया में जो प्रोडक्ट बनता है उसका फॉर्म्युलेशन हमारी सारी कंट्रीज में सेम रहता है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स पे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैं किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, बट अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं यहाँ पर, तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज में बीफ का कंजम्पशन अलाउड होता है और बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में भी होता है, इंडिया में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है, इंडियन गवर्नमेंट उस चीज को अलाउ नहीं करती है। तो अगर हमारा कोई प्रोडक्ट जिसकी फॉर्म्युलेशन में ऐसा कोई कंटेंट है जो वेस्टर्न कंट्रीज में अलाउड है और वहां हो रहा है, तो इंडिया में उस इंग्रेडिएंट का रिप्लेसमेंट ढूंढकर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया है हमारी कंट्री के रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से। तो अगर वो इंडिया में प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए बनाया गया है और अगर उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जो बाहर अलाउड नहीं है और हम उसे वहां भेज रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर कंट्रीज में जब वो प्रोडक्ट पहुंचे तो वहां के लोगों को उस चीज से प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप जहां जिस कंट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है वहीं पर फोकस कीजिए। हमारे पास खुद इतनी पॉपुलेशन है कि हम यहाँ के इंडिया में रहकर हमारी लोगों पे फोकस कर सकते हैं, हमें बाहर की कंट्रीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप इंडिया में ही ऑर्डर देते हैं किसी को तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी डिलीवरी टाइम पर हो, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरे हों, डिलीवरीज पूरी टाइम से पहुंचे और बेस्ट पॉसिबल कस्टमर को एक्सपीरियंस मिल सके। बट बाहर अगर आप कुछ भी भेजना चाहेंगे तो उसकी डिलीवरी की, रिटर्न की, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। इसलिए वी सजेस्ट कि प्लीज आप अपनी कंट्री में फोकस कीजिए। हमारा एक ग्लोबल प्लान लॉन्च जब होगा, जब हम बाहर के सामान भेज पाएंगे तो लेबल भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किए जाएंगे और फिर आप उस चीज को कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप इंडिया के प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर ही कंज्यूम करवाइए। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट जो आता है हमारा इसमें मार्केट में ऑप्शन, दैट इज अप्रोप्रिएट सेंटर प्लेसमेंट। सेंटर प्लेसमेंट भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी हम किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो हम चूज करते हैं कि हमारा स्पॉन्सर कौन है और हम अपने स्पॉन्सर में किस जगह पर आकर लाइन में या हमारे ट्री में उनको प्लेस कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट जो है वो हमें बहुत देखकर सोचकर करनी होती है, बिजनेस को समझकर कि हमारी कौन सी लेग स्ट्रांग है, हम कहाँ उसको रखना चाहते हैं, कहाँ हमें उसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और अगर हमसे गलत प्लेसमेंट हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम रहता है कि हम उस प्लेसमेंट को करेक्ट करवा सकें। 10 दिन के बाद अगर प्लेसमेंट को चेंज कराना होता है तो हमारे पास उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो प्लीज जब भी किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप उनकी प्लेसमेंट जो है वो सही जगह पर करा रहे हैं, क्योंकि गलत जगह पर अगर प्लेसमेंट हो जाती है और उसको अगर फिर चेंज कराना होगा आपको तो फिर वो 6 मंथ्स का इनएक्टिविटी पीरियड आपका बीच में आ जाता है। यानी कि उनकी करंट आईडी को बंद करके उसको 6 महीना इनएक्टिव रखना पड़ेगा और फिर दोबारा से उनकी ज्वाइनिंग करा के सही जगह पर उनकी प्लेसमेंट करनी होगी। तो जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपने उनका प्लेसमेंट जो है वो सही रखा है। और अगर प्लेसमेंट को आपको क्रॉस चेक भी करना है तो ज्वाइनिंग के 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर प्लेस करने से पहले पहले आप उस चेक चीज को चेक कर लीजिए कि उनकी प्लेसमेंट जो है वो सही हुई है या नहीं हुई है। कई बार ऐसे होता है कि जब हम ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं तो हमने
हमारे लैपटॉप पे या विंडोज में हमने 2-3 जो है आईडीज लॉगिन कर रखे होते हैं, किस किस की ज्वाइनिंग हम देख रहे होते हैं, तो हो सकता है कभी कभी सिस्टम जो है आपने दूसरी विंडो चूज कर ली और वो दूसरा जो भी रीसेंट लॉगिन होता है उसको पिक कर सकता है, क्योंकि ये वो टेक्निकल चीजें होती हैं, तभी हम सजेस्ट करते हैं कि एक टाइम पे एक ही आईडी पे लॉग इन रहिए। अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो अलग अलग विंडोज में अलग अलग आईडीज पे लॉग्ड इन मत रहिए। और अगर कहीं से कुछ गलत हो जाए तो किसी की ज्वाइनिंग कंफर्म होते ही उनकी प्लेसमेंट और उनका स्पॉन्सर चेक कर लीजिए, क्योंकि 10 दिन के बाद उस चीज को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि प्लेसमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहे। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि एक पॉइंट जिसमें हम ये बोलते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। नहीं करने के टाइम पे हम सबसे पहली चीज जिस पे फोकस करते हैं वो हम ये बोलते हैं कि यूसाना की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि यूसाना से एसोसिएटेड कोई भी चीज, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स का नाम है, हमारी साइट है, हमारे ऑनलाइन पेजेस हैं, हमारे ट्रेडमार्क्स हैं, इसमें से कुछ भी आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आप यूसाना के साथ एसोसिएटेड हैं। जिस मोमेंट पे आपका यूसाना के साथ एसोसिएशन खत्म हो जाएगा, यू विल नॉट बी अलाउड कि आप इन चीजों को यूज कर सके। तो एज अ ब्रांड पार्टनर हम आपको राइट देते हैं कि आप यूसाना के प्रोडक्ट्स के नाम, यूसाना के प्रोडक्ट के फोटोज, हमारे रिकग्निशन इवेंट्स या आप जिस भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उन चीजों को आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, स्टोरीज पे, पोस्ट पे, रील्स पे आप प्रमोट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपको यूसाना के प्रोडक्ट्स को या अपने पेजेस को किसी कभी भी इस तरह से नाम नहीं देना है जिससे कि किसी को ये कंफ्यूजन हो कि वो यूसाना का ऑफिशियल पेज है और एक इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर ऑपरेटेड पेज नहीं है। अगर आपने कोई यूसाना का पेज बनाया यूसाना इंडिया के नाम पे या यूसाना प्रोडक्ट के नाम पे, जो ऐसा दिख रहा है जैसा वो यूसाना का ऑफिशियल पेज है, तो उसकी परमिशन यूसाना आपको नहीं देती है, क्योंकि उससे एक मिसट्रस्ट क्रिएट होता है। लोगों को ये लग सकता है कि वो यूसाना का पेज है और वहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उस पर बिलीव करके यूसाना को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि यूसाना के ऑफिशियल जो हैंडलिंग्स होते हैं पेज के, वो कंपनी के पास ही रहने चाहिए। तो इसलिए यूसाना कहता है कि आप अपना पेज अगर बना रहे हैं तो यूसाना इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर या अपने टीम नाम से बनाइए, जिससे कि आपको जो है वो ज्यादा विजिबिलिटी मिल सके। यूसाना के ऑफिशियल नाम से कोई भी पेज बनाने की परमिशन यूसाना आपको नहीं देती है। हमारी यूएस में एक टीम है जो ये सारे पेजेस को क्रॉस चेक करती रहती है। अगर आपने कोई ऐसा पेज बनाया तो हो सकता है कि वो टीम इस पेज को डायरेक्टली उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर दे, चाहे वो फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम हो, और वो पेज बैकएंड से डिलीट भी हो सकता है। तो आपके जो भी पोस्ट होंगे, व्यूज होंगे, फॉलोअर्स होंगे, वो सब चले जाएंगे। तो इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि अपना पेज अपने नाम से बनाइए, करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ बनाइए। ऐसा मत दिखाइए कि वो यूसाना का ऑफिशियल पेज है। आई होप दैट इज क्लियर फॉर एवरीबडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक चीज हम और बोलते हैं यूसाना में कि आपको नहीं करनी है, दैट इज कि दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ज्वाइनिंग। यूसाना नहीं सजेस्ट करता कि आप यूसाना में रहकर कोई और कंपीटिंग कंपनी में आप ज्वाइन कीजिए। इससे जो है वो यूसाना का, आपका, आपके डाउनलाइंस का ट्रस्ट प्रोटेक्टेड रहता है कि आप अगर यूसाना में काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ यूसाना में ही काम कर रहे हैं, आप दूसरी किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने किसी नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पार्टिसिपेट किया भी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यूसाना को विद इन 5 days ऑफ योर ज्वाइनिंग इन्फॉर्म करें। अगर आपने नॉन कंपीटिंग से मेरा मतलब है ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो स्किन केयर और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं बनाती है, अगर आपने ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप यूसाना को इन्फॉर्म करें कि आपने ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन कर रखी है, और वो भी 5 business days के अंदर अंदर। उससे ज्यादा यूसाना आपको टाइम नहीं देगा कि आप हमें इन्फॉर्म कर सके। और अगर ऐसा आप करते हैं तो एक चीज का और आपको ध्यान रखना है ये कि आप दोनों कंपनीज, चाहे वो कंपीटिंग हो चाहे नॉन कंपीटिंग हो, आप एक सोशल मीडिया पेज पर दोनों का प्रमोशन जो है वो नहीं कर सकते हैं।
लेट्स से अगर मैं टपरवेयर की बात करूं और आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं दैट इज जस्ट अ स्टोरेज, एक कंटेनर का आप प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप उस स्टोरेज कंटेनर का जो प्रमोशन है वो भी यूसाना के सोशल मीडिया पेज पर या यूसाना के साथ क्लब कर कर आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप सेपरेट पेज बनाइए और वहां पर आप प्रमोट कीजिए। यूसाना के लिए आप सेपरेट पेज बनाइए जहां पर आप सिर्फ यूसाना के लोगों को रखिए और दूसरे पेज पर आप उस कंपनी के लोगों को रखिए। अगर यूसाना के लोग आपके दूसरे पेज पर भी जाकर ज्वाइन करते हैं तो भी वो से हम गलत कंसिडर करेंगे। वो भी एक तरह से पोचिंग होती है कि आप यूसाना के लोगों को दूसरी कंपनी में लेकर जा रहे हैं और वहां ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। और इस सिचुएशन में कंपनी के पास पूरा राइट होता है कि वो आपकी आईडी के अगेंस्ट एक्शन ले सके। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि इस तरह की चीजें ना हो। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप यूसाना में हैं तो आप किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो प्लीज यूसाना को इन्फॉर्म करके कीजिए। आई होप दैट वॉज क्लियर फॉर एवरीबडी। दैट वॉज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडे। आई होप हमारा सेशन बहुत लंबा नहीं चला है और जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आपको हेल्प करेंगी फ्यूचर में। स्क्रीन पे मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर डाउट होता है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आपको अगर कोई पोस्ट आपका क्रॉस चेक करवाना है तो उसके लिए भी आप मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी ये नंबर अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप पर भी अपना जो भी कोई पोस्ट है वो आप अगर क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई कैन चेक दैट फॉर यू और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। या अगर आपको लगता है कि आपको अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत है या आपके टीम के साथ कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल कीप दिस ऑन द स्क्रीन जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें या नंबर को सेव कर सके। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू हैव अ गुड वीक अहेड। थैंक यू। बाय बाय।